नमस्कार दोस्तों, दुनिया जहान प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर फ्राइडे को लेके आते हैं एक ऐसी कहानी, काल को खून से रंजित किया था या ऐसी एक दिलों में बेचैनी पैदा की थी जो दिलों को दहलाई। ऐसी एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, रंगा और बिल्ला की। रंगा और बिल्ला एक साधारण परिवार के दो भाई थे और वो से कहना चाहिए बिलोंग करते थे, नहीं करते थे, इसका रियल में नहीं पता चलता है, क्योंकि जब डेथ हुई थी, इनको फांसी दी गई थी, तो बिल्ला चिल्लाया था, जो बोले सुने हाल सत श्री अकाल। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये किस धर्म से, लेकिन पापियों का कोई धर्म नहीं होता, पापी बस पापी होते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कि ये मुंबई से जब दिल्ली आते हैं और ये एक फिरौती के चक्कर में रहते हैं कि कोई ऐसी पकड़ मिले इनको जिससे वो कुछ धन अर्जित कर सकें, जिससे कुछ रुपया कमा सकें। और इनके पास एक गाड़ी होती है और ये दिल्ली में जहाँ संसद मार्ग है, आकाशवाणी जो जहाँ पर स्थित है, उसी के पास से गुजरते हैं। तो चश्मदीदों का उस टाइम जिसने भी देखा, उन्होंने बताया है कि रंगा और बिल्ला ज़्यादा फिजिकल बॉडी के तौर पर हष्ट-पुष्ट नहीं थे, वो नॉर्मल थे, जैसे कि 5 फुट 10 इंच का कद और हल्का शरीर, ज़्यादा भारी भी शरीर नहीं था। 1978 की घटना है कि मॉर्निंग में धर्मपाल सिंह एक नाम के व्यक्ति थे जो अमर उजाला के एडिटर रहे। तो वो मॉर्निंग को निकलते हैं तो दो व्यक्तियों से उनका स्कूटर टकरा जाता है, छू के निकलता है। इस पर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और झगड़ते, और जो कोने में टकराया था वहीं होटल था, तो होटल के जो गुप्ता जी मालिक थे, उन्होंने सुलह करवाया। सुलह करवाने के बाद वहाँ से वो चले गए। उसके बाद में और ये कहाँ गए, कैसे घूमे इधर उधर, बहुत कुछ किया होगा इन्होंने कहानी। लेकिन जहाँ से ये इन्होंने घिनौना काम किया, वो कहानी शुरू होती है कि गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, ये MM चोपड़ा एक कैप्टन थे, उनके बच्चे थे। और 21 साल गीता चोपड़ा जो लड़की थी, उसकी उम्र करीब 16 साल थी, और जो संजय चोपड़ा जो लड़का था उनका, उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की थी। वो आकाशवाणी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। तो इंटरव्यू देते जैसे ही वो जा रहे थे रास्ते में, तभी इनकी कार ने, जो रंगा और बिल्ला के पास एक कार भी थी, तो उस कार में उन दोनों को उन्होंने डाल लिया। किसको? गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को डाल करके वो उनको फिरौती के चक्कर में ले जा रहे थे। तो अब चीखना चिल्लाना तो आदमी करेगा ही, और क्या हाथ में बस में, दूसरे के बस में आने के बाद तो अब तो कुछ नहीं रहता है। तो जब रेड क्रॉसिंग, कहना चाहिए कि जब रेड लाइट पर पहुँचे, तो चीखू पुकार की आवाज़ सुनाई दी। जो वहाँ से एक प्रत्यक्षदर्शी थे, भगवान दास, बताते हैं कि मतलब चीखू पुकार की आवाज़ गाड़ी से आ रही थी। तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है यहाँ से, और इतना कहते ही गाड़ी नहीं रुकी और रेड लाइट को क्रॉस कर गई। क्रॉस करने के बाद दोनों एक बुद्धा पार्क है, बुद्धा गार्डन की ओर ले जाते हैं, उस एरिया में। अच्छा, 78 की बात है तो इतना डेवलपमेंट तो था नहीं, तो उधर ले जा करके उन्होंने, जो लड़का था MM चोपड़ा साहब का, उनके लड़के की तो हत्या कर दी थी। जो रिपोर्ट में बाद में आया था कि 21 साइन उसके बॉडी पर थे चाकू के, और जो गीता लड़की थी उसके साथ बलात्कार किया। ये घिनौनी हरकत उन्होंने
जघन्य अपराध के तौर पर। जैसे कि अपने यहाँ बीते गत वर्षों में, पिछले 10-12 वर्षों में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। निर्भया कांड की ही जस्ट स्टोरी समझिए। तो उस कहानी, अब इन्होंने इतना करने के बाद उसको वहीं फेंक दिया, और फेंक करके जो लड़की थी उसको थोड़ी दूरी पर ले जा करके उन्होंने उसको मार दिया। तो इस पर कहना है कि किसने मारा, रंगा ने मारा, बिल्ला ने, तो ज़्यादातर आया है कि बिल्ला ने लड़की को मार दिया था। फिर यहाँ से अब मार दिया तो उसके बाद में तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि कैप्टन साहब जब शाम को बच्चे नहीं घर पहुँचे थे तो उन्होंने इसकी खबर की पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ से तहकीकात पुलिस काफ़ी इधर उधर मशक्क़त के बाद नहीं तो इनकी डेड बॉडी वहाँ से मिली। तो इसमें तब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारी देसाई, उसमें वाजपेयी जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये प्रधानमंत्री जी उनके घर पर संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे। तो उसमें कहा जाता है कि काफ़ी नारेबाजी हुई उनके खिलाफ, पत्थरबाजी हुई, और बताया भी जाता है कि वाजपेयी जी थे, उनके पत्थर भी लग गया। तो ये भी एक घटना का क्रम है कि उसमें कोई भी एक प्रधानमंत्री एक संवेदना जताने के लिए एक व्यक्ति के घर पर गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। कोई बड़ा राजनेता जो कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, तो वो नहीं आते हैं, लेकिन उस टाइम मोरारी देसाई जी थे, वो आए थे उनके घर पर संवेदना। अब ये पकड़े कैसे जाते, कहानी शुरू होती है कि पकड़े कैसे जाते हैं। ये दिल्ली से इधर उधर छुप छुपा करके ये मुंबई भाग गए, और मुंबई से फिर आगरा पहुँचे। आगरा से पुनः ये दिल्ली आ रहे थे, तो इन्होंने कालका एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें गलती से ये जो सैनिक बोगी होती है उसमें चढ़ गए। कहते हैं ना कि जब भेड़िया की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। तो उसमें जैसे ही चढ़ने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी होगी, वार्तालाप हुआ होगा आपस में, तो सैनिकों ने उनसे आईडी प्रूफ मांगा। तो इस पर रंगा ने कहा कि बिल्ला से कि वही जो भरा हुआ था आईडी प्रूफ दिखा दे। तो उनको शक हुआ कि ये व्यक्ति फर्जी मालूम पड़ते हैं। तो इस पर फर्जी होने के सबूत जब उन्होंने गहनता से जांच की तो पता चला, अरे ये तो अच्छा, पुलिस तब बहुत इनका इधर उधर पता कर रही थी, लेकिन पता ही नहीं लग रहा था कहाँ गए। तो इन्होंने जब आईडी प्रूफ दिखाया तो सिद्ध हो गया कि ये दोनों वही हैं जो कांड हुआ था दिल्ली में। उस टाइम ये साइबर या फिर नेट का इतना ज़माना तो था नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस चलती थी सूचना की। तो इन्होंने आकर के इधर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। केस चला, केस में हाई कोर्ट ने सज़ा सुना दी मृत्युदंड की। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। इस पर उस टाइम जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने भी दया याचिका को खारिज किया। करना ही चाहिए, क्योंकि इतना घिनौना अपराध कैसे छोड़ दिया जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता, अस्वीकार कर दिया। उसमें फिर जब इनको सज़ा सुनाई गई उसके बाद अब फांसी की बारी आती है। फांसी में जल्लाद उस टाइम जो थे फ़कीरा और कालू, जो मेरठ के रहने वाले, तो उनको बुलाया जाता है। और रस्सी, एक फांसी के लिए भी एक ख़ास किस्म की रस्सी होती है जो और अपने इंडिया में केवल बिहार में, वो भी बक्सर की जेल है, उसके अंदर ही तैयार की जाती है। और रस्सी करीब करीब 1.8 मीटर से 2.5 मीटर तक, 2.4 मीटर तक होती है। और उस रस्सी को बताया जाता है कि खूब घी और कहना चाहिए कि मलाई मक्खन से उसको, जिससे कि वो जिस टाइम दें उस टाइम वो ख़त्म हो जाए, टूटे नहीं, इस हिसाब से उसको प्रैक्टिकल तौर पर बनाया जाता है। तो
ये रस्सी तैयार होती हैं बिहार के बक्सर में। उसके बाद जब फांसी होती है तो नॉर्मल रूटीन है कि वही फेस पर काला बैग टाइप में होता है, उसको बांध दिया जाता है क्योंकि वो देख ना सके क्या हो रहा है, क्योंकि अंतिम जब पल होते हैं तो मुसीबत की घड़ी में इंसान को भी दर्द लगता है, भाई चाहे कोई भी हो। तो कहा जाता है कि जिस रात 31 जनवरी 1982 को इनको फांसी लगनी थी, उस रात रंगा और बिल्ला, रंगा के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा ढीला स्वभाव, कहना चाहिए कि कोई मतलब नहीं, कल फांसी होनी होगी देखा जाएगा, इस टाइप का आदमी था। तो स्वभाव से अपना रात भर सोया खाया पिया, लेकिन बिल्ला थोड़ा सा अस्वभाव ऐसा था जो कि असहनशील इस चीज़ को मानता था कि बाद में कहा भी जाता है कि दोनों से मीडिया कर्मियों ने बात की थी, लेकिन बाद में रंगा ने मना कर दिया था, लेकिन बिल्ला बात किया था। तो उसने यही कहा था कि हमको फंसाया गया है, हमने नहीं किया ऐसा काम, लेकिन उसकी बॉडी बताते हैं कि कांप रही थी और उसके जो झूठ बोल रहा था वो उसके लबों से झलक रहा था। तो इतना कहने पर उसके बाद में उनको फांसी के लिए सुबह 5 बजे वही रूटीन होता है, नहलाने के बाद में कुछ जो भी होती है अंतिम इच्छा की, किससे मिलना है, क्या खाना है, कोई अंतिम इच्छा हो, उसको पूरा करने के बाद में उनको वही ब्लैक कपड़े से फेस कवर कर दिया जाता है। फेस के बाद में उनको कहना चाहिए लिवर जहाँ लगा होता है उसके फंदे जहाँ पड़े होते हैं उसमें डाल के जो भी प्रक्रिया है वो सब की जाती है। तो उस जब तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे गई थी तो उस टाइम के जो सुपरिटेंडेंट थे भूषण, आर्यभूषण नाम के थे, तो उन्होंने जैसे लाल रूमाल को हिलाया और कालू और जो 2 व्यक्ति थे फ़कीरा, उन्होंने लीवर को जैसे ही खींचा तो बॉडी लटक गई। इसमें कहा जाता है कि वो पहली फांसी ऐसी थी जिसमें कि बिल्ला तो तुरंत मर गया था, लेकिन रंगा की सांसें 2 घंटे तक चलती रहीं उसके बाद भी। तब ऐसा कहा जाता है कि अंदर कुएं में एक व्यक्ति को उतारा गया, तब उसकी टांगें पकड़ के खींची, तब वो मरा। तो इस तरह से उस टाइम से लेकर के बाद में अब इस तरह का रूल रेगुलेशन है कि जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको उतारा नहीं जाता है, ऐसा है टिल टू डेथ। तो कहानी बड़ी भयानक है। ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ भी नहीं देखते। ये दुनिया है और दुनिया जहान में बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी को अच्छे से जिए, अपने को देखें, दूसरे का बुरा भी ना करें और अपना भी बुरा होने न दें।